दिल्ली में झमाझम बारिश की वजह से बदला मौसम का मिजाज, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। नोएडा में भारी बारिश से तापमान में गिरावट, आसमानी आफत से लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। तमिलनाडु में जमकर बरसे बादल, चेन्नई के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, सड़क पर रफ्तार पर लगी लगाम। चीन में लगातार बारिश होने की वजह से बिगड़े हालात, चारों तरफ पानी ने जमाया कब्जा, 10 से ज्यादा लोगों की डूबने से पहले ही हो चुकी है मौत। छतरपुर की धसान नदी में फंसे 59 लोगों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, नदी में अचानक बाढ़ आने से फंसे थे लोग। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ, गंगा में डूबने से बचाया, रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ को लेकर की रिव्यू बैठक, अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए गए। आज लोकसभा में बजट भाषण पर होगी चर्चा की शुरुआत, सदन में चर्चा के लिए कुल 20 घंटे का समय तय, 30 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पर चर्चा का दे सकती है जवाब। आज बजट के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे विपक्षी सांसद, बजट में भेदभाव का लगाया आरोप, इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। 27 जुलाई को नीति आयोग की होगी बैठक, पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, कांग्रेस करेगी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार। आज मेरठ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कावड़ मार्ग का करेंगे निरीक्षण, मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। बिहार में पेपर लीक पर बनेगा सख्त कानून, नीतीश सरकार विधानसभा में लाएगी विधेयक, पेपर लीक पर 10 साल की सजा का होगा प्रावधान, 1 करोड़ रुपए जुर्माना और गैर जमानती वारंट। आज आंदोलनकारी किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी, मुलाकात कर सुनेंगे किसानों की समस्याएं, फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मांग कर रहे किसान। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी बैठक। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को दी है चुनौती, निचली अदालत के समन पर पेश हो चुके हैं दिल्ली के सीएम। इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कांग्रेस ने दायर की है याचिका, 135 करोड़ की वसूली के खिलाफ कोर्ट पहुंची है कांग्रेस। बजट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अधिकांश राज्यों के साथ पूरी तरह से किया गया भेदभाव। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा जहां गैर बीजेपी सरकार वहां विकास के नाम पर बजट ब्लैकआउट, बजट ऐसे पेश किया गया जैसे देश का नहीं बल्कि बीजेपी का हो बजट। बजट को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, कहा करोड़ों किसानों को इस बजट से हुई निराशा, इस बजट ने शेयर बाजार और आम लोगों की उम्मीदों पर फेरा पानी। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने की बजट की प्रशंसा, कहा पिछड़े राज्यों को सहायता देने वाला बजट हमारी समस्याओं के समाधान करने का किया गया प्रयास। बजट पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, ये बजट पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ, ये युवाओं के लिए हितैषी वाला बजट। बजट पर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, कहा महिलाओं, गरीबों और किसानों को समर्पित है ये बजट, टैक्स में छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली। बजट पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, मैंने आज तक इतना अच्छा बजट नहीं देखा, इस बजट से प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का विजन पूरा होगा। केंद्रीय बजट पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, इस बजट से हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ये पीएम मोदी के 25 साल के विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला बजट। बजट पर झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बयान आया सामने, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से ली बजट की कई चीजें, कृषि बजट में झारखंड का कोई जिक्र नहीं। आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 4 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, पाकिस्तान की आईएसआई और आतंकवादी संगठनों के लिए कर रहे थे काम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मोहन यादव ने की अधिकारियों के साथ बैठक। सावन को लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में दिए जरूरी दिशा निर्देश। दोबारा नहीं होगा नीट यूजी का एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यापक गड़बड़ी के नहीं मिले सबूत। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जताई खुशी। लिखा लाखों मेहनती और ईमानदार छात्रों को राहत। राहुल गांधी को इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के लिए मांगनी चाहिए माफी। लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती। हालत में सुधार होने के बाद किया गया डिस्चार्ज। यूट्यूबर एल्विश यादव लखनऊ में ईडी के सामने पेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 घंटे हुई पूछताछ। मीडिया के सवालों से बचते आए नजर। नोएडा में ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण। तैयारियों को परखा। अधिकारियों को दिए साफ सफाई और उचित व्यवस्था करने के निर्देश। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर बोले ज्वाइंट सीपी शिवहरी मीणा। कहा अधिकारियों के साथ की गई बैठक, व्यवस्थाओं को अच्छे से जांचा। कांवड़ यात्रा को सफल बनाना हमारा मकसद। यूपी के बांदा में एसपी आवास के बाहर धरने पर बैठे हिंदू संगठन के लोग। पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग। लव जिहाद के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की थाने में की गई थी पिटाई। फतेहपुर में झगड़े के बाद बिजली के खंभे पर चढ़े पति पत्नी। ग्रामीणों के समझाने के बाद भी नहीं उतरे नीचे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से 5 घंटे बाद उतारा नीचे। मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट हटाने को लेकर दुकानदारों का बयान। कहा जैसे लगवाने को कहा वैसे ही हटवाने का आदेश आएगा तभी हटाएंगे। बोर्ड लगाने से दुकानदारी पर पड़ा असर। बिहार के गया में 70 साल के बुजुर्ग ने किया 25 साल की लड़की से निकाह। 4 साल पहले हुई थी पत्नी की मौत। बुजुर्ग के 2 बच्चे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ एनकाउंटर में घायल सेना का जवान शहीद। 15 दिन पहले ही छुट्टी से लौटे थे लांस नायक सुभाष। 1 आतंकी को किया ढेर। 2 आतंकी पीओके के हॉस्पिटल में भर्ती। गुजरात के द्वारका में गिरी 3 मंजिला इमारत। 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू जारी। दिल्ली के नजफगढ़ ओल्ड खेरा रोड पर अचानक धंसी सड़क। करीब 10 से 15 फीट हुआ बड़ा गड्ढा। ईंट से भरा ट्रक गड्ढे में फंसा। राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस लौटे। कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आने पर बोले मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद पहली बार आए नजर।